बहन के अगर सेक्रीफाइस को एक बार याद करना हो तो क्या वो सेक्रीफाइस उसके रहते हुए घर में याद आ जाता है, या घर छोड़ के जब वो अपने ससुराल जा रही होती है तब याद आता है? कई बार क्या होता है कि कोई चीज साथ रह रही होती है ना तो अहमियत समझ नहीं आती। हाँ, ठीक है ना, होता है। बट कोई साथ नहीं होता है, चला जाता है, तब समझ आता है। मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी नागपुर से, ठीक है, उसने मेरे भाई की एक स्टोरी सुनी थी, तो उन्होंने कहा जी मैंने आपकी एक स्टोरी सुनी। लोग आपका प्रोफाइल देख रहे होते हैं, लोग आपको समझ रहे होते हैं जी। लोग आपकी एनर्जी, आपके शब्दों का वेट देख रहे होते हैं कि क्या वेट है, ठीक है ना, तो उसी से ही वो आपकी जजमेंट कर रहे होते हैं। माँ के बाद आपकी दूसरी माँ आपकी बहन ही होती है, तो सच्चाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ टेम की मूर्त, त्याग की मूर्त, सेक्रीफाइस, बहुत चीजें होती हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर है आपको जीवन में ना वो मजबूती देता है जिस मजबूती की ना आपको वाकई में जरूरत होती है। अगर मौका मिले बहन को क्या कहना चाहेंगे? आई लव यू। कि अगर आज ये एपिसोड कोई भाई बहन या बहन बहन देख रही हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो इस पूरी दुनिया में 133 करोड़ की आबादी में उस ईश्वर ने आपको भाई बहन बनाया। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं धरती पर, अंबर पर जोड़े जाते। जो अंबर पे जोड़े गए ना, आप इन रिश्तों की रिस्पेक्ट करिए। बाहर किसी भी थर्ड पर्सनैलिटी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने कनेक्शन को ब्रेक डाउन ना करें। बहन अगर किसी घर में नहीं होती है तो घर क्या सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन के रह जाता है? देखो नटखटपना तो आता ही है बहन से, ठीक है, और कभी आप किसी ऐसे भाई से मिलेगा जिसकी बहन नहीं है, तो और खासकर उस दिन मिलिएगा जिस दिन भैया दूज है या फिर रक्षाबंधन है, ठीक है ना। शादी के बाद जब एक बेटी घर से जाती है तो क्या सिर्फ एक लड़की जाती है, या उस घर से उसकी सासें, उसका बचपना, उसकी शरारतें, ये सारी चीजें भी घर से चली जाती हैं? आज का एपिसोड जिस पे हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं होने वाला, बल्कि हमारा आज का एपिसोड होने वाला है घर के उस रोल का जो रजिस्ट्री में कभी रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, एक बहन का रोल। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी और मेरे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में मिस्टर दीपक मदान, द फाउंडर ऑफ दी स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस के, जो घरों को कहानियों से जोड़ते हैं, कई सारे किस्सों से जोड़ते हैं, और आज ही इन्हीं कहानियों से जोड़ने वाले हैं वो हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड को। वेलकम बैक अगेन सर। थैंक यू सो मच अंजलि, एंड इट इज ऑलवेज हैव डिलाइटेड दैट कि आप हमेशा मेरे को स्टूडियो में इनवाइट करते हैं, ठीक है, एंड बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है कि जब हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो जैसा बता ही चुकी हैं कि मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म का नाम द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन है। मेरा ऑफिस फरीदाबाद में है और लास्ट 1.5 year बैक आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर। सो अगेन इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरी फर्म की जो थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि दीपक जी स्टोरी टेलिंग और फेस्टिवल सेलिब्रेशन का रियल एस्टेट से क्या कनेक्शन है? मैं बोलता हूँ डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि स्टोरीज एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन दैट गिव न्यू शेप, न्यू डिमेंशन, न्यू डेफिनेशन टू द सोसाइटी एंड फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप्स। दो भाइयों के बीच में झगड़ा है, आप एक स्टोरी सुना दो, कहीं ना कहीं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, मोरल उनका अपडेट हो जाता है। दो बहनों के बीच में अनबन है, एक स्टोरी सुना दो, ठीक है ना। अगर हम भी बचपन में हम लोगों ने अगर कोई स्टोरी सुनी है तो हमारे को एक पूरा पैराग्राफ याद हो जाता है स्टोरी के माध्यम से। एंड स्टिल अगर मैं एज ऑन डेट की बात करूं, आज हम मैच्योर हो गए, अपनी मैरिड लाइफ में हैं एंड अपने जीवन को चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्टोरीज वो आज भी याद है, ठीक है ना। और रही बात फेस्टिवल सेलिब्रेशन की, तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन में बोलता हूँ ये देश का दुर्भाग्य लगा लो, ठीक है, कि आजकल के बच्चों को ये नहीं पता। अगर हम दिवाली की बात कर रहे हैं तो राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, भरत कौन थे, शत्रुघ्न थे। वी बीइंग एज अ गुड फैमिली मेंबर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम हु वाज राम, हु वाज लक्ष्मण, भरत कौन थे, सो दैट कि हमारी जो जनरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाके कहीं ना कहीं उनको भी अपडेट कर पाए।
बिल्कुल। अदरवाइज मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि अपने बच्चों को सही राह पे चलाओ, नहीं तो बुरी राह पे चलने के लिए वो बाय डिफॉल्ट तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन है, ठीक है, जी। स्टोरी टेलिंग का और फेस्टिवल सेलिब्रेशन का। हम्म। एंड अगेन जो दूसरा टॉपिक है उसके लिए तो देखिए मैं अपने परमपिता परमात्मा से शक्ति चाहूंगा कि पारिवारिक रिश्तों के ऊपर बात करने के लिए ना एक क्षमता और एक एनर्जी चाहिए होती है, बिल्कुल ठीक है ना। ये कोई लाइटली टॉपिक नहीं है, ठीक है। एक बहन, एक घर का एक अहम रोल होता है कि जिसके ऊपर आप आसानी से बात कर सकें जी। तो मैं अपने परमपिता परमात्मा से ये शक्ति चाहूंगा वरदान के रूप में या किसी भी रूप में कि मैं इस मुद्दे पर बात कर पाऊं। सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, हम बहन के रोल की बात करने जा रहे हैं, बट लोग लड़कियों को समाज में लाना नहीं चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ, आप भी उस चीज को समझ रहे होंगे सर। प्रेग्नेंट हुई कोई लेडी और वो बॉर्न बेबी को करेगी या बेबी गर्ल को करेगी, आज ये चीज की इंफॉर्मेशन पहले लोग जानते हैं कि आने वाला बच्चा एक लड़का होगा या एक लड़की होगा। तो इस चीज को अगर समाज में सुधारना है तो कैसे किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, कहीं ना एजुकेशन की कमी है, ठीक है। अब रही बात जिस आज कैरेक्टर के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, बहन के ऊपर, तो मैं बहन के लिए ना एक चीज बोलूंगा, बहन के साथ ना सहन वर्ड वो बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है। उसको आपको किसी को घर में किसी भी फैमिली मेंबर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ऐड है, ठीक है। लेकिन जब वही बहन आज नए समाज में रह के, ठीक है, न्यू जनरेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वही बहन दहन का भी कारण बन जाती है, ठीक है ना। अब ये दहन वाले एपिसोड जब समाज में, सोसाइटी में आते हैं तो लोगों में आता है, ओहो इससे तो एक लड़का अच्छा होता, ठीक है ना। और वो फिर कहीं ना कहीं आपका वाला कनेक्शन होता है कि वो बेटे की इच्छा रखते हैं जब बेटी की नहीं रखते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो बहन भूमिका निभाती है ना एक घर के अंदर, क्योंकि दहन वर्ड तो बहुत बात क्या है, वो तो एक लड़की की जिंदगी में 22, 23, 24 साल की उम्र में अगर शुरू होता हो, अदरवाइज पहले तो सहन वर्ड ही है जी। और वो इतना सहन करती है, इतना सहन करती है कि एक घर को ना एक्चुअल में घर बना कर रखती है वो, ठीक है। चाहे उसका अपने भाई के साथ कनेक्शन हो, चाहे उसके अपने पिता के साथ कनेक्शन हो, चाहे उसका अपनी माता के साथ कनेक्शन हो, तो बहन की वो भूमिका होती है। बहन के साथ अगर आप एक सैक्रिफाइस वर्ड लगाओ, इट्स करेक्ट। बहन के साथ आप हैप्पी वर्ड लगाओ, इट्स करेक्ट। बहन के साथ आप मतलब आप यू नेम द वर्ड एंड आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि त्याग की मूर्त है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रोल आता है ना, वो रोल ये आता है कि एक बहन जो होती है ना, बहन, ठीक है, अपने भाई के लिए, अपनी माता के लिए और अपने पिता के लिए जो स्नेह और प्रेम उसके मन में होता है ना, वो मुझे नहीं पता कि वो लड़की कभी, वो बहन कभी पूरे जीवन में दिखा पाती या नहीं दिखा पाती। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो चाहती भी है दिखाना, लेकिन फिर भी वो सेटल डाउन करती है, बिकॉज उसे लगता है कि नहीं अब जो है ना मेरा विदाई का वक्त है या मेरा जाने का टाइम आ गया, वो तब भी सेटल डाउन करती है। देखो मैंने एक चीज बोली थी ना कि बहन के साथ सहन वर्ड बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको किसी भी व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो इस शब्द के अंदर वो ताकत है, ठीक है, इस धागे के अंदर वो ताकत है, बहन को धागा भी बोलते हैं, ठीक है ना, इस धागे के अंदर वो ताकत है। आपने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी में अनुपम खेर की मूवी है, जिसमें वो जूही चावला हीरोइन थी उसमें, और दीपक तिजोरी जूही चावला का भाई था। तो वो जूही चावला को बचपन से ही जो है ना नॉट गुड फॉर फैमिली बोलते थे, मीन टू से मनूस बोलते थे, ठीक है ना। तो लेकिन दीपक तिजोरी बहन तो बहन है उसके लिए, ठीक है, वो उसकी बहुत केयर करता था कि नहीं भैया ये तो मेरी बहन है। तो उसने जब एक बार राखी बंधवाई तो उसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो उसके फादर ने और हाथ कट गया उसका। उसने बोला देखा मैंने कहा था ना कि ये अच्छी नहीं है घर के लिए और तुमने राखी बंधवाई, और जिस हाथ पे उसने राखी बंधवाई थी ना वो हाथ नहीं कटा था। तो दीपक तिजोरी ने ये बात बोली थी कि काश मैंने दूसरे हाथ पे भी राखी बंधवाई होती। सो बहन का जो मतलब इमोशन लगा लो, फीलिंग ऑफ लव लगा लो,
कनेक्शन विद द फैमिली लगा लो, ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो इस कैरेक्टर को इतना मजबूत बनाती है ना कि आपका घर और घर की दरो दीवार वो खड़ी रहती है सालों साल तक। जी। और दूसरा, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बाय डिफॉल्ट भगवान ने 2 गुण दिए हैं, ठीक है। ये वाला गुण भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब लड़की अपने घर में होती है तो बोलती है कि पापा मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, ठीक है। और जब वो बहन दूसरे घर में होती है तो वो अपने ससुर को बोलती है कि आपके रूप में मेरे को पापा मिल गए हैं। तो शी नोज हाउ वी कैन हैप्पी एट द सेम टाइम फॉर 2 पर्सनालिटीज, कैसे खुश रखना है। तो ये गुण किसी और के पास नहीं है, सिर्फ बहन के पास होता है। तो ये बहुत ही अहम कैरेक्टर है। मतलब मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मेरे को कौन से शब्दों का कलेक्शन करना चाहिए, कौन सी वर्ड कलेक्शन करनी चाहिए। और बहुत ही मतलब त्याग की मूर्त, हाँ, बहुत बहुत इमोशनल फैक्टर है ये घर का बहुत अहम रोल है। बात की ना आपने उस धागे वाली वो फिल्म का कनेक्शन आप बताया आपने, तो यहाँ पे एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगी और पूछना भी चाहूंगी कि बहन का किरदार जो होता है सबसे ज्यादा पीक लेवल पे, इसके बारे में हम तब ज्यादा बात करते हैं जब रक्षाबंधन आता है। उससे पहले कभी इस मौके की बात ही नहीं की जाती, इस कैरेक्टर की बात ही नहीं होती कि उसका असलियत में रोल है क्या एक घर में। तो क्यों सिर्फ उसी दिन पे बात होती है बहन की? देखिए, जो बहन का रोल मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके साथ एक सहन वर्ड बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई के मन में तो ये होता है कि जैसे ये मेरा सारा काम कर देगी, ठीक है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एक भाई घर में अपनी बहन को ऐसे ट्रीट करता है जैसे मतलब तूने मेरा सारा काम करना ही करना है। एंड भाई 100% श्योर होता है, ठीक है, कि ये मेरा काम करेगी। एंड वो श्योरिटी इतनी कंफर्म होती है कि वो काम होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, बहन के मन में ना शुरू से ही होता है कि मेरा एक ही तो भाई, पहली बात तो मेरा भाई, ठीक है, फिर मेरा एक ही तो भाई है, ठीक है, और मेरा इसके अलावा दुनिया में है ही कौन, ठीक है ना। क्योंकि उसी बहन के मन में ये चल रहा है। देखिए, मैं अगर इमोशनल हो जाऊं, मेरे शब्द थोड़े से डगमगाएं तो प्लीज, ठीक है ना। बिल्कुल सर। एक सच्चाई हर भाई और बहन के साथ है, ठीक है। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें माँ बाप ने ये बात बोली थी कि हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो नहीं रहेंगे, वो सिचुएशन जब आएगी ना, उससे पहले ये सेंटेंस सुन के ही ना रूह कांप जाती है, सिर्फ ये सुन के ही कि ये नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है भाई। तो भाई ही तो चाहिए, भाई ही तो मेरा जिंदगी भर का सहारा है, ठीक है ना। तो वो बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसमें एक चीज आप और लेके चलो, जैसे सपोज करो बहन छोटी है और भाई बड़ा है, ठीक है, और अब देखो भाई के अंदर थोड़ा सा लड़कपन तो होता ही है और वो करेगा भी, ठीक है ना। कि आप देखो उसका नेचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, लड़का है, थोड़ा सा तो देखो आता है, लड़की के अंदर सहन करना आता है, तो लड़के के साथ बाय डिफॉल्ट लड़कपन जुड़ा हुआ होता है। अब मान लो उसको क्या है, रात को एक बैचलर पार्टी में जाना है, ठीक है। सो नाउ अब आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। पापा डांटेंगे कि रात रात में ऐसी कौन कौन सी पार्टियां होती हैं, ठीक है। मम्मी अग्रीड करेंगी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहेगा। बट वो कहीं ना कहीं ही इज अ वेरी ओपन हार्टेड इन फ्रंट ऑफ अपनी सिस्टर के सामने कि मेरे को जाना है। एंड शी कैन अंडरस्टैंड कि टुडे इज द टाइम, ठीक है, जब वो अभी दुनिया नहीं देखेगा तो कब देखेगा, एंड मेरे होते हुए देख ले, ठीक है ना। सो वो उसके उस पार्ट को कहीं ना कहीं अपना फैमिली अलाइनमेंट करती है कि यहाँ से भी एडजस्टमेंट हो जाए और ये चला भी जाए, बट फिर भी एडजस्ट देखो कैसे कर दिए, चले जाना बट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है, ज्यादा लेट नाइट नहीं होना है, ठीक है, और थोड़ा सा बचना है चीजों से, एंजॉय करके बस आ जाना। बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, वो अपने फादर को भी उसी हिसाब से समझाएगी, एक ही तो लड़का है, एक ही तो भाई है, मैं हूं ना, आप क्यों डरते हो, ठीक है, आपका टाइम अलग था, आज वो अगर नहीं देखेगा तो कब देखेगा, ठीक है, और बच्चा ही तो है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप जिम्मेवारियां सुबह जल्दी उठाना शुरू कर देती हैं और रात की नींदें खुल जाती हैं। तो the girl, she well understood how we can manage the family. मैं अपने फादर को कैसे समझा सकती हूँ, और मम्मी को तो जाके बोलेगी आपने भाई को कितने पैसे दिए, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये मेरे भी ले लो, 5,000 रुपये उसको दे दो, एंजॉय करेगा वो। सो दो ये जो फैमिली व्हील अलाइनमेंट है ना, मतलब मुझे लगता है द बेटर परफॉर्मेंस ओनली द बहन कैन गिव, अदरवाइज नो पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड जो उसकी खुशी के लिए कोई काम कर ले।
बिल्कुल, वो बिहाइंड द सीन वाला रोल प्ले करती है बिल्कुल अपने बिल्कुल भाई के बिल्कुल। लिए या चाहे जिसके लिए भी हो फैमिली में। कई बार ऐसा होता है कि एक घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया, ठीक है? और एक बड़ी बेटी बड़े बेटे की ज़िम्मेदारी निभा रही है सारी चीज़ें, बट वो चीज़ें वो निभा तो रही है, बट एग्ज़ैक्टली उसका जो अपना एक बचपना होता है, उसका जो रोल होता है एग्ज़ैक्टली वो निभा रही है, वो कभी प्रेज़ नहीं किया जाता है। क्यों? नहीं सिर्फ़ वो देखिए, बेटा नहीं, इसलिए ये रीज़न होता है? नहीं एक्चुअली क्या होता है, देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि हुँ। बाय डिफॉल्ट ना बहनों के हुँ। अंदर ये गुण होता है, हाँ, ठीक है ना। हाँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, ठीक है, तो हम लोग जब ग्रुप में लंच किया करते थे ना, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं लंच लेके नहीं जाता था, ठीक है। तो जब ग्रुप में करते थे तो सबका लंच खुलता था, जी। तो वो मेरे फ्रेंड बोलते थे आ जाओ ना हम साथ ही कर लेते हैं इकट्ठे। तो उनमें से मेरा एक फ्रेंड था, वो बोलता था जरूरी नहीं है खाना खाने से पेट भरता है, कभी कभी ना खाता देखकर भी पेट भरता है। सो व्हेन द लंच बॉक्सेस आर 10 और खाने वाले जो हैं वो 12-15 हैं, तो वो 3 एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, जब आप शेयरिंग मॉडल पे खाते हैं। सेम इज हैपनिंग विद द सेम एपिसोड हैपन विद द सिस्टर, बहन के साथ होता है। देखिए एक है मेरी खुशी, बट मेरी खुशी क्या है, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है कि मेरे को खिलौना लेने से खुशी मिलती है, मैंने ले लिया और आई एम हैप्पी। बट क्या है कि मेरे किसी एक्ट से दूसरे को खुशी मिल रही है, सो आई एम सो मच एक्साइटेड एंड सो मच हैप्पी रादर देन दिस के मेरे सामने वाला कितना हैप्पी है। तो बहन के अंदर एक ये चीज होती है, इफ माई ब्रदर इज हैप्पी। आप एक चीज देखना, अगर आप एक अभी आपने 2 बहनों की बात की थी, सपोज करो एक छोटी बहन है और एक भाई है, ठीक है, और बड़ी बहन को आपने कोई तकलीफ बताई, तो वो ज्यादा पेन में रहेगी, बिल्कुल वो ज्यादा पेन में रहेगी, ठीक है ना। और आप सेम भाई को भी बता दो, भाई एक बार फिर भी बोल देगा भाई बेटा ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरी बहन को कैसे तकलीफ है, बट वो तकलीफ सुन के अकेले में कर लेगा, बट वो ऊपर से ऐसे शो करेगा नहीं मैं अरे भाई हूं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो बहनों के साथ ये होता है कि इफ फैमिलीज आर हैप्पी, फैमिली मेंबर्स आर हैप्पी, है ना, आई एम हैप्पी। एंड ये नहीं कि फैमिली मेंबर्स आर हैप्पी, शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक फैमिली हैप्पी। वो कोशिश भी यही करती है, ठीक है ना। मान लो घर के अंदर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, वो घर से मूव भी करेगी सो दैट कि फाइनेंशियल हेल्प हो, ठीक है। हेल्थ की इश्यूज हैं, वो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं कुछ करेगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे घरों में, जिसमें बहन अपना बेहतर किरदार निभाती है, बेहतर किरदार, जिसमें वो शोकेस करती हैं, ठीक है, कि सेक्रीफाइस का दूसरा नाम बहन हो सकता है, सहन का दूसरा नाम बहन हो सकता है, टू गिव द हैप्पीनेस टू द अदर्स में उसके फैमिली मेंबर हो गए, वो एक हो सकता है, ठीक है, परिवार की खुशी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये बहन की खूबियां हैं। बिल्कुल। और तभी तो सेक्रीफाइस का दूसरा नाम बहन को दिया जाता है। वो अपने सपने कई बार अपनी पढ़ाई वक्त से पहले जिम्मेदारियां उठा लेती है पढ़ाई छोड़ के, ताकि मेरी जो छोटी वाली है बहन हो या भाई हो, वो सारी चीजें दुनिया की देख ले जो मैं जिन चीजों से मैं दूर रह ली। ये भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज वो भी आती है, अगर बहन ने भी देख ली ना तो समझो उसने भी देख ली, वो हो जाती है चीज। बिल्कुल, हाँ, वो बिल्कुल एहसास भी नहीं दिलाती इस चीज का कि मुझे ये चीज लैक थी और तुम्हें मिल गई, खुश है उस चीज में। और देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि आप दुनिया जहान में किसी के लिए कितना कुछ भी कर लीजिए, एवरीथिंग इज जीरो, ठीक है। आप लोगों के लिए तभी तक अच्छे हैं जब तक आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बट आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है, आप थोड़ा सा भी अगर अच्छा कर रहे हैं ना, तो आप ये देखिए आपकी हैप्पीनेस जो है ना वो बहुत बड़ी जॉइंट लेवल पे होती है, बहुत वाइड होती है, एंड उसकी कोई सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, टचिंग स्काई होती है, इतनी हैप्पीनेस होती है। सो यू डू गुड विद योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली गुड विल कम टू यू। अदरवाइज बाहर सोसाइटी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बहन का ये बहुत एक मतलब अनएक्सप्लेनेबल कैरेक्टर है जो, ठीक है ना, जो मतलब एक ऐसा पेड़ है जो आपको नहीं दिख रहा होगा कि इसमें पानी कौन सींच रहा है, ठीक है, इसमें जो है क्या कहते हैं फर्टिलाइजर कौन डाल रहा है, ठीक है, बट वो डल रहा होता है, परिवार सींच रहा होता है, वो परिवार चल रहा होता है। तो ये
एक बहन ही करती है। Also we are having lack of words ना to give our right name. मैं तो I'm हाँ. saying a great sorry to everyone, even to you also, अगर मेरे शब्द थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे हैं, बिकॉज क्योंकि देखिए किसी भी एक ऐसे कैरेक्टर जिसको भगवान ने ना एक ऐसा दर्जा, फैमिली का हर कैरेक्टर देखो, अगर भगवान ने हमारे को खूनी रिश्तों में बांधा है, कहते हैं ना ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं धरती पर, अंबर पे जोड़े जाते। तो अंबर भगवान की परमिशन से आप यहाँ पे आए हो, ठीक है ना, और उन रिश्तों में बंधे हो, तो आपको उनको कैसे, एक्चुअली क्या होता है, ये गाइडलाइंस ना आपको सिर्फ, क्योंकि आपने तो सिर्फ बर्थ लिया, बट ये गाइडलाइंस ऊपर वाला देखना चाहता है कि हाउ यू विल मैनेज योर रिलेशंस ऑन द अर्थ, ठीक है, जो आपके अकाउंटेबल होते हैं, वो बहुत लास्ट की बातें हैं, बट हाउ यू आर प्लेइंग योर बेस्ट रोल इन रिबॉन्डिंग, नॉटिंग योर रिलेशंस विद ईच अदर, एंड द बेस्ट रोल जो होता है ना वो बहन का ही होता है। हम घरों को कहानियों से जोड़ते हैं ना, तो अगर किसी एक घर को आपको किसी एक कैरेक्टर का नाम देना हो तो क्या नाम देना चाहेंगे आप? मैं तो देखो, आज हम बहन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं बहन के ऊपर ही बोलना चाहूंगा। और देखिए, अभी आपने कनेक्ट किया कि एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन के ऊपर, तो इसके ऊपर मेरे को एक स्टोरी भी रिकॉल हो गई, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति की दो बेटियां थी, दो बहनें थी, ठीक है। एक बहन की शादी फार्मर से और एक बहन की शादी जो है वो कुम्हार से हुई, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक बहन के परिवार वालों ने फसल उगाई, वो चाहते थे कि बारिश हो जाए, और एक जो है बहन ने कि कुम्हार के यहाँ शादी, उन्होंने बर्तन बनाए थे, वो कहते थे बारिश ना हो, अगर बारिश होगी तो मिट्टी गीली हो जाएगी और ढह जाएंगे, बह जाएंगे। अब सिचुएशन देखो क्या होगी, दो बहनें, एक चाह रही है बारिश हो जाए, एक चाह रही है बारिश ना हो जाए। सो इसमें बेटर रोल, अब देखो ना, लड़कियों की अटैचमेंट फादर से होती है, ठीक है ना, वो फादर से कनेक्टेड होती हैं। अब फादर इसमें क्या बेस्ट रोल प्ले करते हैं, हाउ यू आर मैनेजिंग योर फैमिली इन टर्म्स के आपके अंदर वो हैप्पीनेस, वो फीलिंग बनी रहे। तो फादर ने उस सिस्टर को बोला, जिस सिस्टर के यहाँ पे था बारिश चाह रही थी, जो उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, तो सिर्फ एक काम करना, जो भी आपकी इनकम हो उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी बहन को दे देना, ताकि वो जीविकोपार्जन कर ले, क्योंकि समय कब बदलता है कुछ नहीं पता। और छोटी, उन्होंने कहा जी पिताजी, जी पापा, कोई दिक्कत नहीं, बहन है छोटी, पापा के बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेम उन्होंने छोटी बहन को बोला कि अगर तुम्हारी बारिश नहीं हुई और तुम्हारे बर्तन हो गए तो उसकी फसल खराब जाएगी, तो तुम अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा उसको दे देना, तो दोनों में बना रहेगा। सो अब ये क्या था, ये सिर्फ ये था कि आपकी फैमिली के अंदर प्लस माइनस चीजें चलती रहेंगी, बट यू बीइंग एज अ फैमिली मेंबर, एज अ हेड ऑफ द फैमिली, यू हैव टू शोकेस कि कैसे उसके अंदर ट्यूनिंग और कनेक्शन बना के रखना है, ठीक है ना। एंड मैं आज के समय में देखता हूँ कि ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी एडमिट नहीं होते हैं किसी चीज के लिए, रिलेशन को लेके सबको ऐसा लगता है अब तो शादी होगी, अब तो शादी होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने इमोशन के साथ अगर अपना बचपन बिताया है ना, अगर घर की दीवारें आपका विटनेस है, ठीक है, घर के खिलौने विटनेस है, आपके कपड़े विटनेस है, ठीक है, जिन कपड़ों को आप प्रेस करती हैं भाई के, ठीक है ना, क्योंकि बहन भाई को यही बोलते हैं, हाँ जबरदस्ती जमाता है मेरे ऊपर, ठीक है ना, मैं देखती हूँ तेरी शादी के बाद कपड़े कौन प्रेस करता है, ठीक है। आजकल ठीक है, मॉडर्न टाइम में लोग बाहर से करा लेते हैं, बट पहले तो ऐसे होता था कि मेरी पैंट प्रेस कर दे या मेरी शर्ट प्रेस कर दे, तो ये नटखट लड़कपन, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना, एंड इसी से घर में रौनक रहती है, ठीक है ना। और भाई को भी एहसास होता है कि नहीं, समवन इज देयर, ठीक है ना, जो अंदर से 200% श्योरिटी होती है कि वो मेरी चीज होनी है। तो बस इतना ही है कि ये स्टोरीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं, ये देखिए फ्रूटफुल तभी होती हैं जब, मैं फिर आपको बोलूंगा, देखिए कहते हैं कि ना दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, नॉट फॉर दिस कि किसी नेगेटिव बात के लिए, दीवारों के कान इसलिए भी होते हैं क्योंकि आपने बचपन में कोई बात अच्छी की है, कोई एक्ट अच्छा किया है, ठीक है ना, आपने अपने भाई के साथ अच्छा किया, अपने पिताजी के साथ अच्छा किया, अपनी माता जी के साथ अच्छा किया है, वो गवाह होती है उस चीज की। अदरवाइज लोग बोलते हैं कि धीरे बोलो, क्योंकि वो कोई गलत बात बोल रहे हैं कि ताकि कोई सुन ना ले, हवा भी ना सुन ले, बट घर जो होता है ना, घर ये विटनेस उन अच्छी बातों को करता है,
ठीक है ना। आप देखना कई बार क्या होता है कि बचपन जिस घर में गुजारा होता है, जब उस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद आप उसी घर के सामने से निकलो, आई एम डैम श्योर आपकी आंखें मुड़ेंगी, कदम रुकेंगे आपके, रिकॉल होती हैं चीजें, वो जगह वो आपको याद आएगा एंड कोई ना कोई आपको ऐसा वहां मिल जाएगा कि कदम आपके 100% रुक जाएंगे, आपकी बात होगी, आप फिर उस घर को देखोगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं एंड ये इमोशन, ये बहाव, ये सब बहनों से ही आता है, क्योंकि भाई थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से बिंदास होते हैं, थोड़े से, आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जी। तो हाँ, और बहन को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हाँ, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। समझ सकती है, बिल्कुल। नहीं, इसको ना देखो, मैं भाई के प्यार को भी कम नहीं बोलूंगा, अंडर एस्टिमेट नहीं करते, बट देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, जिंदगी भर, ठीक है ना, बहन से उलझने वाला भाई, ठीक है, एक दिन बहुत रोता है और उस दिन रोता है जिस दिन वो चली जाती है, ठीक है ना। सो दैट यस आर प्रूविंग देमसेल्फ कि यस अ ग्रेट लव वाज इन द हर्ट, इन द ब्रदर्स हर्ट, ठीक है ना, भाई के दिल में था, है और रहेगा। एंड उसका नाचना, उसके अल्फाज, उसके लफ्ज तो वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब कुछ देखो कैरेक्टर के पैरामीटर्स भी हैं। अब भाई है तो वो बाहरी दुनिया में रहता तो थोड़ा सा उसके अंदर वो, ठीक है, उसको ऐसे लगता है कि मैं अपने घर का कवच हूँ, मैं अपनी बहन का भी कवच हूँ, मैं अपने माता पिता का भी कवच हूँ, ठीक है ना, तो उसको ये लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत दिखाता है, सख्त थोड़ा, ठीक है ना। बट मेरा एक चीज का और भी मानना है, जिसकी बहन है और जिसकी बेटी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर भी फील करती है, ठीक है ना, कि उन्हें लगता है, क्योंकि बहन एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया से भी बचा के रखना, जी बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि आप एक चीज देखिए, डायमंड को आप देखिए ना, कांच के बॉक्स में पैक करके और उसको कांच को कितना टाइट पासवर्ड लगा के रखा जाता है, बिकॉज क्योंकि उसके चोरी हो जाने का खतरा बहुत है। सेम इज हैपनिंग विद द सिस्टर, बहन के साथ भी ऐसा ही होता है, जो कीमती चीज होती है ना उसका खो जाने का डर होता है, तो इनके अंदर जो फियर होता है ना वो बहुत वाजिब होता है। इतने सारे प्यार की बातें हो रही, भाई बहन सब चीजें हम जोड़ रहे हैं, तो इस मौके पे आप अच्छे खासे सिंगर भी, आप गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, तो कोई एक गाना आप जो सुनाना चाहेंगे बहन पर? नहीं देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे को कोई ना कोई मौका देती रहती हैं, ठीक है। और मैंने देखो शुरुआती दौर में एक ही चीज बोली थी कि मेरी वाणी में वो दम नहीं कि मैं किसी कैरेक्टर का बखान करूं, बट ठीक है अगर आप बोल रही हैं तो मैं उस लम्हे को कैद करना चाहूंगा, उस लम्हे को आपको बताना चाहूंगा कि एक जो बहन होती है, ठीक है ना, वो किस तरीके से सेटल डाउन करती है चीजों को, ठीक है, चाहे उसका बचपन हो, चाहे उसका स्कूल गोइंग टाइम हो, उसका कॉलेज गोइंग टाइम हो, एंड नाउ शी इज वेल मैच्योर कि कब पेरेंट्स उसकी शादी कर दें, ठीक है ना। लेकिन जब वो मूवमेंट भी आता है ना, एंड आप देखिएगा तब भी वो सब कुछ सेटल डाउन ही कर रही होती है, बिकॉज क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं एक ऐसे मूवमेंट से घर की दहलीज को पार करूं, जिस दहलीज को छोड़ने, कहते हैं ना कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जिंदगी की सफलता से जोड़ूंगा, आप जिंदगी की किसी भी राह पे जा रहे हो ना, अपने बैकलॉग के रास्ते बिल्कुल साफ रखो, क्योंकि कभी भी आपको उस राह पे वापस जाना जा सकता है। या इसको आप ऐसे समझिए, आप जिंदगी में किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, नीचे के रास्ते साफ रखना, क्योंकि जब आप नीचे लौटोगे तो वही लोग आपको दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन बहन का केस उल्टा है इससे, बहन को उस घर में आना ही आना है। जब वो उस दहलीज को पार करके दूसरे के घर जा रही है तो उसको पता है मेरे को पलट करके आना है, तो वो इतनी सेटलमेंट, इतनी एडजस्टमेंट करके जाती है, सबको सेटल करके जाती है। तो चाहे वो माँ का रोल हो, चाहे वो भाई का रोल हो, चाहे वो पिता का रोल हो, एंड इवन अगर बड़ी बहन जा रही है तो वो छोटी बहन को, और छोटी बहन जा रही है तो बड़ी बहन को सेट करके रखती है। और जो मैं गीत अभी आपके सामने रखूंगा वो मैं ये कहता हूँ इस दुनिया की हर बहन को, अगर मान लो बड़ी बहन की शादी हो रही है तो छोटी बहन को ना नृत्य करके ये इवेंट मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छा इवेंट मैनेजर भी रहा हूँ कॉर्पोरेट के अंदर, तो लोगों ने मेरे से पूछा भी है कि इवेंट्स और ट्रेनिंग कैसे सेल्स को इफेक्ट करती है, और मैं बोलता हूँ करती है। ये तीनों सेगमेंट एक ही पार्ट है, सेल्स मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है और ट्रेनिंग मैनेजमेंट है। तो छोटी बहन को ना नृत्य करके ये इवेंट जरूर करना चाहिए, और अगर छोटी बहन की शादी हो रही है तो बड़ी बहन को ये करना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा कॉमन सॉन्ग है, सभी ने सुना हुआ है, मुझे पता नहीं मैं अच्छे शब्दों में इसको प्रस्तुत कर भी पाऊंगा या नहीं, बट जैसे भी कर पाऊं तो आप देखिएगा। ये गलियां ये चौबारा,
यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये मोमेंट ऐसा होता है जब वो सबकी आंखों में लगभग आंसू बाहर आने के लिए तैयार बैठे होते हैं, बट आते ही नहीं है, ठीक है ना। सो वो कैसे उसको सेटल डाउन करती है, तो वो सबसे पहले अपनी माँ से बोलती है, अपनी मदर को बोलती है, सब कुछ मामला सेट डाउन करती है। आ माए लग जा गले, चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में बस अपना बचपन छोड़ चले। ये सारा नृत्य के साथ होता है, ये पूरा नृत्य कर रही है एंड खुद नहीं रो रही है। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला ले ना हमको, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। उसके बाद वो अल्फाज कहीं ना कहीं उसको बोल रही होती है जिसके साथ उसने जीवन शुरू किया होता है, ठीक है, उसका जीवन शुरू होने वाला था, लेकिन अल्फाज कहीं ना कहीं वो अपने भाई और पिता को भी कनेक्ट करती है, ठीक है। वो किस तरीके से कनेक्ट करती है? देख तू ना हमें सताना, माना दूर हमें है जाना, मेरी अलहड़ सी हटकेनिया सदा ख्वाबों तले सजाना, जब बजने लगे बाजे बाजे, जब लगने लगे खाली खाली, उस दिन बस तू इतना समझ लेना, मेरी डोली उठी है फूलों वाली, ले जा रंग बिरंगी यादें, रोने हंसने की बुनियादें, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। आप देखिएगा वो नृत्य भी हो रहा है, हैवी ड्रेस है, सब कुछ है, पैरों की थिरकन है, पूरे घर की रौनक है, सब कुछ है, और किस तरीके से उसने अपने जीवन साथी के माध्यम से ये बात बोली है कि देख तू ना हमें सताना, मतलब वो क्या कर रही है, अपने भाई और पिता का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है, ठीक है ना। मेरी अलहड़ सी हटकेलियां, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जो आज शरारतें करती है वो वहां जाके मैच्योर हो जाए, ठीक है, जो यहाँ सब्जी के 100 नखरे करती है, पता चले वहां पे वो एक ही सब्जी खा रही है, ठीक है ना। जिसको यहाँ पे घूमने का शौक है, पता चले वहां वो बंदिशों में आ गई, जो यहाँ घर में 9 बजे उठती है, जो वहां 6 बजे उठ के पूजा पाठ कर रही है, तो वो अपने कैसे अपने ब्रदर और फादर को एडजस्ट कर रही है। एंड उसके बाद एक बहुत अहम पार्ट आता है अपनी सहेलियों को और अपनी छोटी सिस्टर को, और अगर छोटी है तो बड़ी सिस्टर को, वो उसको किस तरीके से एडजस्ट करती है। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां, मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियां, देख तेरे ही जैसी मेरी चूड़ियां, ऐसे सहले हैं तेरी मेरी चूड़ियां, ऐसी प्रीति जो मेहंदी रंग लाई, मेरी गोरी हथेली रचाई, तेरी आंख क्यों लाडो भर आई, तेरे घर भी बजेगी शहनाई,
सावन में भादों से कहना, परदेश में है मेरी बहना, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। तो कहने का मतलब जो कैरेक्टर पूरे घर में था, जो कैरेक्टर हलचल में था, जो कैरेक्टर सेक्रीफाइस में था, जो कैरेक्टर किस चीज में था, एंड आज वो कैरेक्टर कर रहा है कि तेरा कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये एक बहन की खूबी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं यही तो बोल रहा था कि एक हिम्मत जुटानी पड़ती है कि अब कोई बोले प्रभु श्री राम के ऊपर बात कर लो, ठीक है, ये कैरेक्टर ना देव रूप है। ये इन कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने के लिए ना आपको मतलब बाहुबली शक्ति चाहिए जी। किसी से लड़ने की नहीं, बाहुबली मीन्स उन शब्दों को वेट देकर उसको प्रेजेंट करने की वो पावर जो है ना, वो पावर चाहिए। वो कहा जाता है ना कि बहन का जो ये शब्द होता है ना, ये एक्सप्रेस भले से बहुत कम होता हो बट फील बहुत ज्यादा होता है, बहुत अटूट रिश्ता होता है, बहुत अटूट बंधन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सालों साल तक चलने वाला। देखो लास्ट वीक तक तो आपके साथ यही रिलेशन रहता है जी। भाई का बहन का, बहन का भाई का। मैंने आपको एक चीज बोली ना कि एक कोड मैंने पढ़ा था, उस कोड में ये था कि भाई हम तो साथ नहीं रहेंगे जिंदगी भर, तो उसके बाद कौन। एक बहन की जिंदगी में जो है ना 2-3 लोगों की बहुत अहमियत होती है, ठीक है, फादर की, ब्रदर की, और उसके बाद जीवन साथी की, ठीक है ना। बट शुरुआती दौर में ठीक है, एक नया कैरेक्टर आपकी जिंदगी में आता है, ठीक है, वो आपके साथ एडजस्ट करता है, जीवन आगे चलाता है। जैसे जैसे जीवन चक्र चलता है, पहिया चलता है, चीजें पीछे होने लग जाती हैं, बट ब्लड रिलेशंस ऑलवेज ब्लड रिलेशंस, वो भाई हमेशा आपको खड़ा मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है ना, कहा जाता है कि माँ के बाद आपकी दूसरी माँ आपकी बहन ही होती है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारियां एक माँ अपने बच्चों के प्रति निभाती है, तो अगर माँ इस दुनिया में नहीं रहती तो छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, उसकी जिम्मेदारी उठाने वाली वो दूसरी माँ का नाम उसे दे दिया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सच्चाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, देखो लव की मूर्त, प्रेम की मूर्त, त्याग की मूर्त, सेक्रीफाइस, सरेंडर, ठीक है, डिवोशन ऑफ हर फीलिंग्स, मतलब क्या ही बोलूं मैं, बहुत चीजें होती हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको जीवन में ना वो मजबूती देता है जिस मजबूती की ना आपको वाकई में जरूरत होती है। देखिए बाहर की, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे अच्छा तू मेरी बहन की तरह है, तू मेरे भाई की तरह है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि पहले आप अपने घर की बहन को बहन बोलो, ठीक है ना, और उसके बाद आप दुनिया में बतेरे भाई बना लो, बतेरे बहन बना लो, ठीक है। वो बात अलग है कि आज की दुनिया में ऐसा नहीं है, बट पहले आप अपने घर को मजबूत करें, क्योंकि वो एक ऐसी मजबूती है जो काल के ग्रास से भी ला सकती है आपको। बहन के व्रत में भी बहुत ताकत होती है, दुआओं में बहुत ताकत होती है, माँ की दुआएं, बहन की दुआएं, बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत। आपको कौन सी ताकत बचा रही है यू डोंट नो, बट बैक ऑफ आपके होती है एक जिसे कहते हैं ना अनसीन पावर होती है, वो होती है। होता है ना घर में, कभी कभी कोई चीज हो गई, छोटे बच्चे ने शरारत कर दी, मान लीजिए बड़े बच्चे ने शरारत कर दी, और सही से पापा से या मम्मा से एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मेरे से ये गलती हो गई, बट हाँ वो भाई बहन के पास अगर जाके ये बात बतानी हो ना, एक झटके में बता देते कि ये बात हुई, मेरी ये बहस हुई, अब आपको बचाना है मुझे। और वो सच में वो बच भी जाता है उन चीजों से। पेरेंट्स के सामने वो चीजें एक सही तरीके से रखने वाली वो बहन ही होती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, डट के खड़े होना, वो कैसे पॉलिश करके बात को रखना है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। देखिए तभी तो मैं बोलता हूँ कि आप एक अच्छी लीडरशिप सीखनी हो ना, आप टेक अ सिटिंग विद वन सिस्टर, आप एक बहन के साथ बैठो,
आप और देखिए लीडरशिप की कहते हैं कि एक एज होती है, एक एक्सपीरियंस होता है कि आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया तो आपने लीडरशिप के गुण सीखे हैं। बट एक बहन के साथ आप बैठ जाओ, शी इज हैविंग विद ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही होती है, बाय डिफॉल्ट है। कोई पहचान पाता है, कोई नहीं पहचान पाता, लेकिन बहुत लीडरशिप होती है। एक चीज ये है, कई बार ऐसा कहा जाता है, कुछ बहनें ऐसा मानती भी हैं कि बहन का जो कैरेक्टर है वो बहुत अंडररेटेड ले लिया जाता है, तो ऐसा क्यों? देखिए मैं एक चीज बोलूंगा, अंडररेटेड नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहन कभी ये चाहेगी भी नहीं कि भाई को अंडर एस्टिमेट करके ना आप मेरे को प्रमोट करो। आप एक बहन से एक सवाल पूछो ना, आप तो खुद भी एक बहन है जी, ठीक है ना, तो बहन ही ये चाहती है मैं अपने घर में अंडर एस्टिमेट ही ठीक हूँ, ठीक है, चाहे वो भाई कर रहा है चाहे वो फादर कर। मैंने आपको एक चीज बोली है ना कि जो डायमंड होता है उसको छुपा के क्यों रखा जाता है। और अगर ये पॉडकास्ट हमारे माध्यम से कोई बहन देख रही है ना, तो अपने जहन से ये बात निकाल दे, भाई और पिता के मन में कभी अंडर एस्टिमेशन नहीं होता। एंड अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है ना, तो आप देखिए एक पिता कर्ज लेके भी शादी करता है, हाँ, ठीक है ना, कर्ज लेकर भी शादी करता है, और वो कर्ज लड़की तो चली जाती है, बहन तो चली जाती है, बट वो कई बार कर्ज सालों साल तक नहीं चुकता, ठीक है ना। भाई और जो फादर हैं उसके वजन के नीचे सालों साल तक रहते, तो अंडर एस्टिमेट नहीं होता है, बट एक उनका एक फियर होता है। एंड एवरी सिस्टर हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन एंड देयर लेवल ऑफ फियर, ठीक है ना। मैं अभी आपको एक ऐसा डायमंड दे दूं जिसकी कीमत 50 लाख रुपए हो, और आपको बोलूं कि यहीं से आपको सिर्फ घर तक जाना है, और आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगी, इतना डर आपको रहेगा। सो मैं तो सिर्फ अभी डायमंड की जिसकी कीमत 50 लाख की बात कर रहा हूँ, बट वो तो आपकी बहन है जी, ठीक है ना। उसको आपने पैदा किया, बेटी को पैदा किया, ठीक है, वो आपके साथ 20 साल रही, ठीक है, एंड उसकी वो केयर है, वो फीलिंग है। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है कि समाज से वाकई में बचा के रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखो नया एक होता ना, जब हम मैच्योरिटी की एज पे जाते हैं, कई बार हमें पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, नई दुनिया अच्छी लगती है, आज का नया टाइम है। लेकिन मेरा फिर भी ऐसा मानना है कि कोई भी बहन जो होती है ना, वो अपने माँ बाप की इज्जत और भाई की इज्जत के साथ नहीं खेलती है, और अगर जो खेलती है तो फिर देखो कुछ टाइम के बाद समझ आता है, लेकिन ये रिश्ते खेलने वाले नहीं है, ये रिश्ते निभाने वाले हैं जी। ये रिश्ते निभाने वाले हैं, खेलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरी जिंदगी। यू हैव टू प्ले योर लाइफ विद हैप्पीनेस। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपके सामने कभी कोई किस्सा आया हो कि रजिस्ट्री पे साइन करते वक्त कि किसी बहन के आंसू छलके हों आपके सामने? देखो मैंने आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल जहाँ पे बहनों ने मना भी किया है, ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि जहाँ पे अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो बहनें मना कर देती है, नहीं हमारे को भाई चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस बहन ने भी हिस्सा ले लिया ना, तो वो खटक जाती हैं, वो फिर हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई मैच्योरिटी से ही देखते हैं भाई पीछे क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कई बहनें जो ऐसा बोलती है कि नहीं हमारे को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, तो उनका एक रिस्पेक्ट लेवल अलग लेवल का होता है, तो वो नहीं होता। और मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया जहान में कोई ऐसी बहन है। देखो जो भाई का है ना, वो भाई का ही है, ठीक है ना। अगर उसमें से भी आप ले रहे हो, कोई एक आधा कोई रेयर, देखो अगर कोई एग्जांपल है तो मैं नहीं कह सकता, बट मैंने नहीं देखा ऐसा। मैंने जितने भी देखे हैं तो मैंने ऐसे ही देखे हैं कि ऑल द सिस्टर्स आर सेइंग नो, नो मींस नो, भाई चाहिए। दो ही चीजें हो सकती है, या तो प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले लो या भाई ले लो। भाई चाहिए तो प्रॉपर्टी छोड़ दो, प्रॉपर्टी चाहिए तो भाई छोड़ दो, नाउ चॉइस इज योर्स। और मैंने कोई ऐसी बहन देखी नहीं, और भगवान मुझे दिखाए भी ना। भगवान करे ऐसा हो। सर आपके रियल एस्टेट के बिजनेस में कभी कोई ऐसा सीन आया हो कि कोई बहन प्रॉपर्टी लेने आई हो जो अपने भाई को गिफ्ट करने आ रही हो? अभी रिसेंट मैंने आरपीएस का एक अपार्टमेंट बेचा है, अभी लग्जरी अपार्टमेंट,
विस्तीरिया साउथ करके। तो उसमें जब मैंने फैमिली को दिखाया ना, तो एक्चुअली फादर से बात हो रही थी, तो फादर ने बोला मेरे बच्चे आएंगे, तो बच्चों में वो भाई बहन आए। तो जब वो आए देखने, तो जब उनको लेआउट दिखा रहा था मैं, तो लेआउट में सिस्टर कह रही थी कि ये तेरा रूम है, ये मेरा रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम जब तक है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके के कैलकुलेशन कर रहे थे, और भाई छोटा था, एंड मुझे नहीं पता एक छोटा और भी था, वो भी भाई था या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों की बातें बड़े नोटिस कर रहा था। तो वो अपना अपना कमरा डिसाइड कर रहे थे कि मेरा ये रहेगा, मेरा ये रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसे करेंगे। तो देखा है मैंने, मतलब भाई बहन होते हैं ना, वो पहले से ही अपनी एक स्टोरी डिजाइन कर लेते हैं कि हमें अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है। अपने एक्चुअली क्या टाइम स्पेंड करना नहीं है, इट्स यू आर कलेक्टिंग योर रिमेम्बरेंस। आप अपनी यादों की कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है ना कि कहते हैं जब शादी के एल्बम आप 10 साल बाद देखते हो तो आपको कुछ यादें याद आती हैं। सेम जैसे ही आप 10 साल बाद अपने बचपन की फोटो देखो, अरे मैं छोटा था तो मैं ऐसा था, ठीक है, या मैं छोटी थी तो ऐसी थी, मैं 10th में ऐसी दिखती थी। ग्रुप फोटो देखो अपना, आपको अपना ही फेस देख के आपको अच्छा, अरे यार मैं ऐसा दिखता था या दिखती थी। तो बचपन की यादों को जोड़ के रखना ना, वो होती है खूबियां, और रखना भी चाहिए। बिल्कुल। देखो घर के साथ लोग ना कई बार मेरे इमोशंस को, जो ये कनेक्शंस की मैं बात करता हूँ, फेस्टिवल सेलिब्रेशन की बात करता हूँ, स्टोरीज की बात करता हूँ, कई बार लोग ने यार सिंपल काम करो ना, सीधा बाइंग सेलिंग एंड रेंटिंग, लो बेचो लो बेचो लो बेचो। मैंने कहता हूँ नहीं, क्या बेचना क्या लेना, ठीक है, लेने वाले ने जो लेना ले लेगा, बेचने वाले ने जो बेचा बेच भी लेगा। बट यस ऑफ कोर्स एक लॉन्ग लास्टिंग जो रिलेशन होता है ना, एक घर जो होता है ना, वो घर एक अच्छे कनेक्शन से बनता है। यू हैव टू वर्क अपॉन द कनेक्शंस। आप देखो ना, मतलब मेरे साथ आज भी ऐसे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं। जब मेरी पहली जॉब थी और पहली जो जॉब में जो मेरे साथ लोग कनेक्टेड थे, वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है। जब व्हेन आई स्टार्टेड माय वेंचर इन द मंथ ऑफ जून 2024, मेरे को इतने लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है, जबकि आप देखो यू आर विद वेरी लेस मनी, आपके पास कम पैसे हैं, आप 2.5 लाख रुपए का पैकेज छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, कितना टफ होगा बताओ। आपको एक महीने में 3 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, जो फिक्स मॉडल था आपका, बट आपने उसको छोड़ दिया और अब आप अपना कर रहे हो। तो आपको जनरेट तो करना ही है ना, पेड़ पे फल तो उगाना ही है आपको, सो दैट कि आपको सर्वाइव भी तो करना है। और बिजनेस एक ऐसी चीज है कि आप सर्वाइवल के लिए नहीं आए, अब आप और बेटरमेंट के लिए आए हो। सर्वाइव तो पहले भी कर ही रहे थे, 15 साल कर ही रहा था मैं। तो ये कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ इज इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड डिलाइटेड मोमेंट फॉर मी दैट पीपल आर लविंग इट। लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी नागपुर से, ठीक है, उसने मेरे भाई की एक स्टोरी सुनी थी, तो उन्होंने कहा जी मैंने आपकी एक स्टोरी सुनी। लोग आपका प्रोफाइल देख रहे होते हैं, लोग आपको समझ रहे होते हैं, लोग आपकी एनर्जी, आपके शब्दों का वेट देख रहे होते हैं कि क्या वेट है, ठीक है ना। तो उसी से ही वो आपकी जजमेंट कर रहे होते हैं। एंड लोग देखो, मैं फिर एक चीज बोलूंगा, अच्छे लोगों के साथ ना आप तुरंत जुड़ जाइए, बुरे लोगों का कोई प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो यूनिवर्सिटी जो आपको ये बोले यहाँ पे एक शिक्षित किया जाता है, शिक्षा के लिए स्कूल बने। तो वर्क अपने घर के कनेक्शंस को ना जोड़ के रखिए। ये मोतियों की माला है, टूट जाती है तो बहनें ही जोड़ती हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि टूटे ना। बहनें जोड़ देती हैं लेकिन कोशिश करें कि ना टूटे। फिर भी ठीक है, देखो पहले क्या होता था, फादर मदर, ठीक है, 2 सिस्टर या 1 ब्रदर, 2 ब्रदर या 1 सिस्टर, ऐसे ही 5-6 लोगों की फैमिली, ठीक है। तो इन 5-6 लोगों में हो सकता है कभी कोई प्लस है, कोई माइनस है। आप कभी भी देखना इन 5 लोगों में कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर हुआ है तो आप देखना बीच में छठा जरूर होगा, और वो छठा बाहर का होगा, और वो छठा बाहर का होगा। 5 लोगों में कभी नहीं होगा। एंड कई बार उस छठे को ऐसा लगेगा कि देखो मैं अपने आप को कितना प्राउड फील कर रहा हूँ, मेरी वजह से झगड़ा हो गया। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ और 6 मंथ और ईयर, जब लगेगा यार ये तो फिर एक परिवार है, देन दैट 6 जो आपका अननोन पर्सन है वो रियलाइज करेगा कि देखो मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था। So that is a power of connection, that is the power of relation, that is the power of good rebonding, कि आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और मैं फिर एक बोलूंगा, परिवार मोतियों की माला है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं बिखरना चाहिए। क्योंकि बाहर लोग देखिए, जिस घर की दीवारें गिर जाती है ना, लोग ईंट तक भी उठा के ले जाते हैं।
ठीक है ना। सच है। तो ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज को। और सबसे फिर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एक पार्ट ऐसा आता है कि बहन ही इस चीज का ध्यान रखती है, बिखरे मोतियों को कैसे दोबारा माला बनानी है, बिखरे घर को कैसे ठीक करना है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है। कई बार देखो एक लड़की फिर भी अपने फादर को बोल देगी पापा आई लव यू, ठीक है, लेकिन लड़का अपने फादर को कभी नहीं बोलता, बट लड़की पीछे से बोलती रहेगी आपको पता है अंकुश आपसे कितना प्यार करता है, आपको पता है कि लव आपसे कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हाँ, वो कहानी सेट कर, मतलब उनके मन में जगह बनाती रहेगी। जैसे मान लो फादर ने बोल दिया कि आज तो मेरे को बिना बताया चला गया, नहीं मेरे को बताया था उसने, ठीक है, आप वॉशरूम में थे, आप मम्मी से बातें कर रहे थे, आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो आप देखना जो फिलिंग द ब्लैंक्स वो करती है भाई, आगे वर्ड है पीछे वर्ड है, जो बीच का ब्रिज वाला काम करती है, मार्वलस। आई सैल्यूट टू दोस गर्ल, यू नो, हर बहन को सैल्यूट है मेरा, हर बहन को। बिल्कुल, ये तो चीजें होती हैं सर, बट कुछ चीजें ये भी होती हैं कि कई बार बहन ज्यादा लाड प्यार के चक्कर में, चाहे वो अपने छोटे भाई या छोटे बहन को या फिर जो भी उनके यंगस्टर्स हों, उनको कई ज्यादा लाड प्यार देने के चक्कर में कई बार वो गलत संगतियों में भी पड़ जाते हैं। तो ये क्या कंप्लीटली सिर्फ बहन की गलती होती है? नहीं, देखिए क्या होता है, एक तो होती है कंट्रोलिंग। देखो जब भाई आप पे कंट्रोल कर रहा है ना, तो कई बार बहन ऐसा बोलेगी तू ज्यादा मेरे ऊपर ज्यादा कंट्रोलिंग करता है, बट वो कंट्रोलिंग जायज है। मैं फिर एक बात बोलूंगा, डायमंड को क्या जरूरत है कि उसको शीशे में पैक करके रखा जाए, बिकॉज क्योंकि देखो आई बीइंग एज अ बॉय, मुझे पता है बाहर की दुनिया क्या सोचती है, ठीक है। सपोज करो कोई बहन ज्यादा सुंदर है, ठीक है, भाई को भी तो पता ही है, लेकिन वो उसको बाहर की नजर भी पता है, उससे भी तो बचाना है ना। बट होता क्या है, अब भाई को ये बात पता है कि ये तो छोटी है, ठीक है, नादानी कर सकती है, और माँ बाप तो उस दौर से निकले हुए हैं, तो वो जो बंदिश आती है ना, कई बार देखो कई बहनें सहन कर जाती हैं। मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा, 1-2% रियल केस होता है जहां पे वो सहन नहीं करती, अब वो दहन का कारण बनती है। जब वो घर से निकल गई, उसने अपने भाई की भी नहीं मानी और अपने पिताजी की भी नहीं मानी और स्टेप ले लिया, ठीक है, फिर उसको 1-2 साल में पता चलता है कि नहीं, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन ये माँ बाप का बड़प्पन होता है कि वो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होते। माफी तो उनकी डिक्शनरी में आज भी है और साल बाद भी है और 10 साल बाद भी है, तो कभी भी आप कर लो। और बहुत सारी बहनें मैंने ऐसी देखी, मैंने एक एपिसोड देखा था, उसमें एक लड़की और एक बहन और एक लड़का वो भागने के लिए तैयार है घर से, ठीक है, अपना टाइम भी सेट हो गया, ट्रेन पे पहुंच गए, लड़का ट्रेन में चढ़ गया, सिर्फ इतना गैप था कि लड़की के ट्रेन में चढ़ने का, तो लड़की ने बोला मैं नहीं जाती। उसको अचानक से एक बचपन का मेला याद आ गया, जहां पे उसके फादर उसको कंधे पे जो है मेला दिखा रहे, उसको अचानक वो चीज दिखा गई। वो लड़की ऐसे बोल रही थी, मेले में पापा मुझे भूल ना जाना, मुझे छोड़ ना जाना। उसे वो बचपन याद आया, उसने ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब द सैक्रिफाइस द पेरेंट्स डन इन द पास्ट सिंस हर बर्थ टू मैच्योर टाइम, जो उसके ब्रदर का सैक्रिफाइस था, एक सेकंड में इज्जत तार तार हो जाएगी। लेकिन कईयों को भगवान सद्बुद्धि दे देता है, इमीडिएट समझ आ जाती है। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा, माँ बाप तो बने ही माफ करने के लिए, लेकिन बहुत ही अहम रोल है बहन के, घरों को बना के रखती है। माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, एक गीत और आपके तरफ से। देखिए अभी हम भाई बहन की बात कर रहे थे और आज हमारा मेन कैरेक्टर वैसे बहन का ही था। तो भाई कितना भी लाड कर ले, कितना भी उसको धमका ले, कितना भी उसको डांट करके रख ले, आपके घर से बाहर निकलने के ऊपर देखिए घर से बिना बताए बाहर निकल जाती, मम्मी आप कुछ नहीं कहते हो, पापा आप कुछ नहीं कहते हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप प्यार देखना चाहते हो तो आपको इसके लिए 20, 22, 23, 24 साल वेट करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि जो सारा दिन, और आपको अंडर एस्टिमेट वाली बात आप कर रही थी, हालांकि वो होता नहीं है, बट ठीक है, वो एक फैमिली डिस्कशन था, हो गया, वो होता नहीं है। बट इफ यू वांट टू सी द एक्चुअल पावर, एक्चुअल लव, वो आप उसकी शादी वाले दिन देखिए तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो और अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक बहन नाचती है तो वो किस तरीके से अपने रिलेशन को सेटल डाउन करती है, चाहे वो फादर है, ठीक है, चाहे वो ब्रदर है, चाहे वो सही नहीं है, चाहे वो बहन है।
तो ऐसे ही भाई भी सेटल डाउन करता है, ठीक है। तो मैं उसमें कुछ इस तरीके से रखना चाहूंगा। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इस गाने के माध्यम से बहन को छेड़ता भी है, ठीक है ना, सो दैट कि वो हैप्पी घर जाए, ज्यादा रोए ना, ठीक है ना। तो ये शादी से 1-2 दिन पहले का है, और हर भाई को भी ये इवेंट मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है, छोटी सी एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा। अब आप देखिएगा इसमें सारे एक्ट भी कर रहा है जी, ठीक है ना। दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा, तो यहाँ पे एक्ट भी हो रहा है। तो इट मीन्स वो वर्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना लव भी बयान कर रहा है, ठीक है ना, कि वो शरारतपना, वो नटखटपना वो एक तरफ था, लेकिन प्यार एक तरफ है, ठीक है ना। दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, डोली में बिठा के तुझे ले जाएगा, गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा, गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा। नाचेंगे हम, गाएंगे हम, क्या दिन होगा वो, जब तू बनेगी दुल्हन, रोएगा दिल मेरा फिर भी नाचे गाएगा, दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, रोएगा दिल मेरा फिर भी नाचे गाएगा, दरवाजे पे तेरे बारात लाएगा, गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा, गाता मुस्कुराता तेरा भैया रह जाएगा। तो ये जो एक्ट और ये परफॉर्मेंस होती है वो इसके माध्यम से सिर्फ ये दिखाना चाह रहा होता है कि द टाइम स्पेंट अवे फ्लू अवे, ठीक है, वो हमारा भाई बहन का प्यार था, ठीक है, बट आज शिद्दत से मैं सरेंडर हूँ, ठीक है ना। जिस भाई मतलब जिस भाई ने कभी स्कूल में परफॉर्म नहीं किया होगा, कहीं नहीं किया होगा, ठीक है, जिसकी ताकत की दुनिया मिसाल देती होगी, गली मोहल्ले में बात होती होगी, इससे लड़ता है उससे, वो बहन की शादी में नाच रहा है, मतलब कदम थिरका रहा है, ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट द ऑनर, मतलब ये बहन की ही ताकत है, और हर बहन को ऐसा बनना चाहिए कि भाई उसके लिए नाचे। ये ड्रीम है। ये जो लड़कियां आज की डेट में कर रही हैं लव मैरिज, भाग के, मतलब लिव इन रिलेशनशिप, दे आर स्पॉइलिंग द नॉट हर करियर, दे आर स्पॉइलिंग द करियर ऑफ ब्रदर एंड पूरी फैमिली का करियर स्पॉइल कर रही है। नो, आप खुशी से दूर भाग रही हैं, आप उस भाई को वो खुशी दीजिए। आजकल तो एक और चीज है, शादी नहीं करने वाला कॉन्सेप्ट है। व्हाट डज इट मीन? नो, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग एंड अदरवाइज, एंड अगर कोई सुन रहा हो वो करो। आप देखिए, मेरे एक गलत एक्ट से ना पता नहीं कितना नुकसान होगा, लेकिन मेरे एक गुड एक्ट से कितना जो है हम प्रगति की ओर जाएंगे, कितना आगे की ओर जाएंगे। तो हमें उस चीज को सोचना है। भाई को वो अधिकार दो, पिता को वो अधिकार दो, पिता को वो अधिकार दो, पिता के वो आंसू आंख से निकाले लड़की। आप एक चीज देखिए, जिस लड़की ने भाग के शादी कर ली, ठीक है, जिस बहन ने, तो क्या रह गया? उसने क्या फीलिंग ली? कुछ फील किया उसने? कुछ फील नहीं किया। वो 3-4 दिन के जो घर में प्रोग्राम होते हैं वो फील किए उसने? नहीं किए। नहीं, कोई भी बहन ऐसा ना करे। देखिए, अपनी अहमियत को, अपने सेक्रीफाइस की पावर को, अपनी इंटेंशन को, ठीक है, और जो कुदरत ने आपको अहम तोहफा दिया है, ठीक है, वो खूबसूरती का लगा लो, घर के मोतियों की माला को जोड़ने का लगा लो, किसी भी चीज का लगा लो, उसके कदरदान बनो। वो उसको करके अपने परिवार की इमेज को ध्यान में रखें, और फिर आगे कोई भी चीज करें, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। और देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपने परिवार से जुड़ के रहें। जो बहन अपने परिवार के साथ नहीं जुड़ी हुई ना, आप ये समझना कहीं इज्जत नहीं है। दुनिया वक्त आने पे तुरंत ताना मार देगी। जो अपने परिवार की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? ठीक है ना। चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में है, चाहे वो किसी के साथ भाग रही है, या अगर उसने शादी भी कर ली, किसी दूसरे घर में भी चली गई, तो आज 6 महीने कोई कुछ नहीं करा, 7वें महीने तुरंत। बहन अगर किसी घर में नहीं होती है
तो घर क्या सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन के रह जाता है? देखो, नटखटपना तो आता ही है बहन से, ठीक है। और कभी आप किसी ऐसे भाई से मिलेगा जिसकी बहन नहीं है, तो और खासकर उस दिन मिलिएगा जिस दिन भैया दूज है या फिर रक्षाबंधन है, ठीक है ना। तो आप उस दिन महसूस करिएगा कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक टीचर भी है ऑनलाइन। आप कभी खान सर को देखिएगा, ठीक है। उनकी कोई सिस्टर नहीं है, बट उनको राखी वाले दिन इतनी दोनों हाथ पे यहाँ तक राखी होती है। बट अगर आप फिर भी ठीक है, ये एक सोसाइटी का प्यार है, उन बच्चों का प्यार है जिनको उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है। और बड़ी इकोनॉमिकल एजुकेशन है उनकी, ऐसा भी नहीं है ऑनलाइन में कि वो बहुत कॉस्टली है। बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन हुए थे तो पूरे बच्चे उनके लिए खड़े हो गए थे आगे, ठीक है ना। तो कभी आप उनसे पूछिएगा, ठीक है। कहने को तो सारी बहनें, बट एक जो कनेक्शन है, ठीक है ना, एक टाइम स्पेंडिंग इन द चाइल्डहुड, वो नहीं है। मतलब एक बहन और बनी हुई बहन में यही फर्क होता है। बात बराबर है, ठीक है ना, लेकिन जिसके साथ बचपन बिताया होता है, जिसके साथ यादों की मेमोरीज होती है, जिसके साथ मैं बोलता हूँ दीवारें भी कुछ बोलती हैं। मेरा दीवारों का बोलना कुछ और है, ठीक है ना। दीवारें बोलती हैं भाई बहन के प्यार को, दीवारें बोलती हैं फैमिली के स्पेंडिंग टाइम को, ठीक है ना। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है। तो बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बहन के अगर सेक्रीफाइस को एक बार याद करना हो तो क्या वो सेक्रीफाइस उसके रहते हुए घर में याद आ जाता है, या घर छोड़ के जब वो अपने ससुराल जा रही होती है तब याद आता है? देखो ऐसा होता है, एक हम ना इस वाले पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं जी। कई बार क्या होता है कि कोई चीज साथ रह रही होती है ना, तो अहमियत समझ नहीं आती, ठीक है ना। बट कोई साथ नहीं होता, चला जाता है, तब समझ आता है। तो बहन का सेक्रीफाइस देखिए एक हिडन सेक्रीफाइस होता है, ठीक है, क्योंकि वो हो भी हिडन में ही रहा होता है। लेकिन वो समझ तब आता है, हाँ ये बिल्कुल सच्चाई है, वो समझ तब आता है जब वो चली जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। जब आपको लगता है ना कि आज तो मम्मी भी बहुत थकी और पेन प्लस नहीं है, तब आपको याद आएगी। जब आपको अगेन नाइट आउट पार्टी में जाना है और कैसे परमिशन लूं, अब तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ, आप कैसे परमिशन, क्योंकि पहले परमिशन ली ही नहीं ना कभी, और पता है कि पेरेंट्स नहीं देंगे जी। हर माँ बाप के लिए औलाद जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दे वांट टू सी अपने बच्चों को रात 9-10 बजे घर देखना चाहते हैं, और आज की डेट में तो आप बाहर माहौल देख ही रही हैं, ठीक है ना, किस तरीके का माहौल है। तो वो फिर उसको याद आता है, यार वो थी तो सपोर्ट करती थी, वो होती तो शायद मैं आज पार्टी में जाता, आज मैं भी बर्थडे सेलिब्रेट करता, ठीक है ना। तो जाने के बाद थोड़ा सा ज्यादा समझ आता है। वो चीजें होती है ना कि आप 1000 मांग रहे हो कॉल करके और 2000 उधर से 2000 मिल रहे हैं, वो हमेशा एक्स्ट्रा ही मिले हैं। बिल्कुल कंक्लूजन पे एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर आज ये एपिसोड कोई भाई बहन या बहन बहन देख रही हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखो इस पूरी दुनिया में, ठीक है, 133 करोड़ की आबादी में उस ईश्वर ने आपको भाई बहन बनाया। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं धरती पर, अंबर पर जोड़े जाते। जो अंबर पे जोड़े गए ना, आप इन रिश्तों की रिस्पेक्ट करिए। बाहर किसी भी थर्ड पर्सनैलिटी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अपने कनेक्शन को ब्रेक डाउन ना करें, ठीक है। क्योंकि देखिए एक धागा जो होता है ना, वो तभी तक धागा है जब तक वो स्ट्रेट है, और जब वो टूट जाता है ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो अपने रिश्तों में किसी भी तीसरी पर्सनैलिटी की वजह से गांठ बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि वो रिश्ता है, ये मोम का वो रिश्ता है जिसे आप जितना निभाओगे ना, मोम रहने के बावजूद भी ये मजबूत रहेगा। इसको मजबूत बनाओ, अपने प्यार की स्ट्रांगनेस को ना, देखो आपकी जिंदगी बहुत रंगीन रहेगी। मैं हर भाई बहन को यही बोलना चाहूंगा। मैं बहुत सारी बहनें देखता हूँ बोलते हैं हम तो राखी नहीं बांधते, नहीं, अरे बांधो, उनके धर्म है, बहुत सारी चीजें हैं, ये नहीं सिखाते, वो नहीं सिखाते, अरे नहीं बांधो, भाई है, बंधुआए, प्यार से बंधवाओ। मतलब ये क्या ही मैं बोलूं, मतलब ये है कि अपने आप को संजो के रखो। मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा, अपनी मोहब्बत को बरकरार रखो। बाहर की दुनिया आपको ब्रेक डाउन करने के लिए बैठी रहती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ गए हम लोग, जो ऑडियंस हमें बहुत ज्यादा पसंद करती है। रैपिड फायर राउंड में पूछूंगी, एक वर्ड में बहन को अगर डिस्क्राइब करना हो। जन्नत का दरवाजा।
शादी के दिन खुशी ज्यादा होती है या दर्द ज्यादा होता है? खुशी ज्यादा होती है। वो जो दर्द है ना, एक्चुअली क्या है, वो दर्द है नहीं। हाँ। खुशी के आंसू का ना, आंसू दर्द में आते हैं, लेकिन वो खुशी की होते हैं तो दर्द लगता है, पर वो खुशी के आंसू होते हैं। जी। बहन का कमरा यादों का म्यूजियम या दिल का कोना? दिल का कोना। अगर मौका मिले बहन को क्या कहना चाहेंगे? आई लव यू। बहन का प्यार एक्सप्रेस होता है या सिर्फ फील होता है? फील होता है। घर प्लस बहन इज इक्वल टू? जन्नत का दरवाजा। अगर बहन रोती है तो सबसे पहले कौन टूट जाता है? घर का हर कोना, क्योंकि बहन कभी ओपन में रोती ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए घर के दरो दराज जिसे कहते हैं ना, वो टूटते हैं। बहन के लिए एक साइलेंट प्रेयर। आप सदा खुश रहें। जी सर ने बहुत सारी चीजें बताई। आपने बताया बहन का एक रिश्ता, एक अटूट प्यार, वो सारी चीजें आज फिर से एक बार फील हो गई। थैंक यू सो मच सर ये सारी चीजें बताने के लिए। और एट द एंड एक और मैसेज अगर कुछ आप देना चाहते हो सबको। मैं फिर वही बोलना चाहूंगा, मेरे शब्द डगमगाने लगते हैं, चाहे मैंने डिस्कशन शुरू किया था या अभी हम लोग डिस्कशन को ओवर करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर वाले ने शक्ति दी तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। और मुझे ना ये प्रेरणा इस चीज से मिलती है कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मेरी कंपनी की जो थीम है द स्टेटशिप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो थीम है वो स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, जिससे जो सपोर्ट करते हैं घर के कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों के माध्यम से अगर मैं किसी एक फैमिली को भी के भी रिश्ते को स्ट्रांग कर पाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने जीवन को सार्थक बना पाऊंगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा, मिल के रहें, परिवार में रहें, जुड़ के रहें, यूनिटी में रहें, यूनियन इज स्ट्रेंथ, और अपने परिवार की एकता को किसी के भी तीसरे में कहे आके कभी ना तोड़े, अपने रिश्तों की कदर करें, रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, और सभी बहनों को नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। सर हर बार एक ऐसे किरदार को घर के कोने से उठाकर लाते हैं जो दिल के कोनों को एकदम महसूस करा देता है, भर देता है आंसुओं के साथ। आज भी उन्होंने ठीक एक ऐसा किरदार आप सबके सामने लेकर आए, बहन का किरदार। जो आज तक अपनी बहन को फॉर ग्रांटेड लेते थे, प्लीज आगे से मत लीजिएगा, क्योंकि वो एक धड़कन होती है, वो घर का एक ऐसा कोना होती है जो जाने के बाद अपनी कई सारी कमियां पीछे छोड़ के जाती है, कई सारी चीजों पर सोचने पे मजबूर कर देती है। ये पॉडकास्ट उन सभी भाइयों बहनों के लिए था। अगर आप इसको अच्छा फील किए हैं, इससे बहुत कुछ सीखे हैं, तो प्लीज ये फॉरवर्ड जरूर करिएगा अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, और इसी तरह आपस में प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।